हाय एवरीवन। और मैं फिर से आ चुका हूँ एक बार आप लोगों से बात करने के लिए कुछ एक ज़रूरी टॉपिक पे, वेयर आई विल टॉक अबाउट हाउ पीपल गेट इन टच विद अनदर पर्सन एंड देन दे लूज देयर कंट्रोल, देन दे लूज देमसेल्फ। तो इस चीज़ को समझेंगे हम थोड़ा डीपली कि आखिर क्या हो जाता है एक इंसान को, हम क्यों खुद को इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते हैं, what happens to our emotions and how these things can be controlled। तो आज का टॉक है हमारा इमोशंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि whenever we come in contact with any person, राइट, सबसे पहले उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके पर्सनालिटी अगर हमें अच्छी लगती है, we get closer and we increase the friendship, राइट। हम इसी तरीके से अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं स्लोली। We start spending more and more time with each other. What happens next? तो क्या हम इस जर्नी में, क्या हम इस पूरे पार्ट में दूसरे की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के चक्कर में खुद की इम्पोर्टेंस को खो देते हैं? What happens exactly? Let's understand this. तो यह पार्ट अक्सर होता है कि जब हम किसी भी फ्रेंड को बनाते हैं या फिर और उससे ज़्यादा थोड़ा क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, हमारी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट। वी शेयर इमोशंस विद ईच अदर। पर उस टाइम में एक चीज़ ऐसा होता है कि हम खुद को समझना भूल जाते हैं। हमारा फोकस हमेशा अपने पार्टनर के ऊपर होता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे बात कर रहा है। दिन भर वो जर्नी की शुरुआत तो बहुत बेहतरीन होती है, पर ना जाने उसको एक कौन सा डायरेक्शन में लेकर चले जाते हैं दोनों लोग, राइट। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है और कैसे इसको हम बेहतरीन बना सकते हैं, राइट। जब भी आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आप खुद के साथ भी तो रिलेशनशिप में हो। यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ एज वेल। Don't miss this out. If you get dependent on a single person too much, imagine what if that person is no more there with you? What will happen to your life? क्या होगा आपके साथ? You have imagined everything that you can think of with that person, and then suddenly that person is no more with you. That hurts. Because now your world is gone. You will feel that you are completely lost. You have lost your confidence. कुछ नहीं बचा है आपका लाइफ में। चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस। पर इसको आप बेहतरीन बना सकते हैं, इस लाइट में आ सकते हैं, अपनी जर्नी की एक नई शुरुआत करके, आप अपने आप को डिस्कवर करके। You need to start the discovery of yourself. Self awareness कहाँ से शुरू होता है इसका जर्नी, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप अपनी इमोशंस को, और इमोशंस के कंट्रोल में आप ना जाएं। So how all these things will happen? कहना तो बड़ा आसान है यार, ठीक है उससे बात मत करो, मूव ऑन कर जाओ, ऐसे करो, वो करो, ये करो, but how do you actually control these emotions? Right? What if you master your emotions? Not 100%, but this is a journey, ठीक है। आप इस चीज़ को enjoy करेंगे, कैसे ये धीरे धीरे improve होता है आपके लाइफ में। This is really amazing. You can also read about emotional intelligence book, Emotional Intelligence 2.0, where the book talks about majorly four components जिससे आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी के जो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया उसके लाइफ के लिए ही सिर्फ ये वैलिड है। यार हम सब थोड़ा ज़्यादा अवेयर लाइफ को जी सकते हैं। यू कैन मेक सम कॉन्शियस डिसीजन, यू कैन मेक सम गुड डिसीजन इन योर लाइफ व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद अवेयरनेस, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद इमोशनली इंटेलिजेंस, राइट। तो क्या क्या चार कंपोनेंट है उसका? चार कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, देन सोशल अवेयरनेस,
एंड सोशल मैनेजमेंट। तो ये 4 कंपोनेंट को है ना ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, बट अब वर्ड इटसेल्फ इज़ वेरी मच क्लियर हियर, राइट। सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप ये समझने की कोशिश करते हो कि आप वो कौन सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगता है, और वहीं से आपका पैशन का भी डेरिवेशन होता है। फिर उसको आके आप वर्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड यू लुक हाउ दिस थिंग्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड। कितना ब्यूटीफुल है यार ये सारी चीज़ें। और एक बार आप डीपली थोड़ा सा भी समझो ना, थिंक लाइक माई लाइफ इज हैप्पी, आई एम लिविंग अ प्रॉस्पेरस लाइफ। सब कुछ मस्त है, इमोशंस भी मेरे कंट्रोल में ही है, कोई टेंशन नहीं है यार लाइफ में, झंझट ही सब गायब। ये छोटी छोटी चीज़ों में नोक झोंक जो करते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसका, एकदम मस्त है, बेहतरीन, फैंटास्टिक। फिर आपके लाइफ से अगर कोई चला भी जाए या आ भी रहा हो, विल बी अ पार्ट ऑफ इट, बट ठीक है, उसके जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। यू विल बी एबल टू हैंडल योर सेल्फ बेटर। आप चीज़ों को समझेंगे कि कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। बिलीव मी, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। हर किसी के लाइफ में ऐसे डिसीजन मेकिंग टाइम आते रहते हैं जहाँ पे आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है। यू मेक थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन मैन, कम ऑन, यू नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। सिर्फ IQ बढ़ाने से लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको कोई पोजीशन पे जाना है, लीड करना है, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। कि आप कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे किसके साथ रिलेशनशिप बनाने हैं, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, how to develop a bond, and how to handle the situation when the bond is broken. That is the important part which no one talks about. I have seen so many broken people, they are not able to come out of it. I feel miserable when I talk to them. कैसे उन लोगों को बाहर निकाला जाए, कैसे उन लोगों को इमोशंस हैंडल करने का टेक्निक बताया जाए। और आप सोचो, अगर आपको ये पता है तो आपकी लाइफ में कितनी मस्त चीज़ें चल रही है, राइट। एंड इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। कोई बड़ा सा चीज़ें नहीं है यार, यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी को बस शुरू करो। अगर आप अवेयर होकर लाइफ जी रहे हो, अगर आप थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट बन गए हो, यू विल सी द इम्पैक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सब जगह काम आएगा, करियर में भी काम आएगा, रिलेशनशिप जब आप लव बॉन्ड बना रहे हो वहाँ काम आएगा, फैमिली में काम आएगा, सोसाइटी में काम आएगा। इट विल वर्क एवरीवेयर। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, बट वी मिस दिस पार्ट फ्रॉम आवर लाइफ। व्हाई डोंट वी गिव इम्पोर्टेंस टू दिस? क्यों मिस हो जाता है ये चीज़ें, और हम इमोशनली वीक हो जाते हैं and we feel like very miserable, we are stuck। उस चीज़ से बाहर निकलना है हमें, ठीक है। अस्तो माँ ज्योतिर्गमय। तो चलिए लाइट की तरफ चलिए, अवेयर होकर लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में लाइए, स्लोली दिस विल हैपन, दिस विल नॉट बी implemented in a single day to your life. This may take time, but start thinking about it. Put a conscious thought in your mind about it and see how tremendous impact you will see in your life. All right, thank you. आज के लिए इतना ही। तो सोचिए इसके बारे में और be emotionally intelligent. See you again. Bye bye.